हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। ये हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, वैसे तो ये टेस्ट नंबर 6 है, लेकिन हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 2 है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द न्यू फीचर्स विजिबल इन क्विट इंडिया मूवमेंट्स। ये क्वेश्चन है एनडीए 1 2014 का। ऑप्शन देखिए, लार्ज स्केल मूवमेंट्स इन सम ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया। ऑप्शन बी, लार्ज स्केल मास इन्वॉल्वमेंट इन सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट। एंड ऑप्शन 3, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द किसान सभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। ओके, अब देखो, सम ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया, सम ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब होता है कहीं एक भी जगह, है ना। सम मतलब होता है भाई कहीं एक भी जगह यदि मूवमेंट हो गया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह स्टेटमेंट 2 भी है ना। वहां भी बोला है कि सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट, यानी किसी एक प्रिंसली स्टेट में भी यदि ये मूवमेंट हो गया, है ना, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बात करें ऑप्शन 3 की, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ किसान सभा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है ना। तो 1, 2 एंड 3। अब इसका कुछ हम वैल्यू एडिशन कर लेते हैं। बात करते हैं किसान सभा की। ठीक है, तो ऑल इंडिया किसान सभा, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? ऑल इंडिया किसान सभा इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था इसका 1936 में। ठीक है, एट द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करें इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट की, तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। एंड फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे इसके? एनजी रंगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द स्वदेशी मूवमेंट इवोक सीरियस रिस्पॉन्स इन, तो ये हुआ था बंगाल एंड महाराष्ट्र। स्वदेशी मूवमेंट इसकी बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1905, और कब तक चला था? 1911 तक। ओके, एंड दिस मूवमेंट वाज अ रिस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब बात करते हैं बंगाल में कौन कौन से लीडर्स थे, ठीक है, जिन्होंने ये मूवमेंट में क्रूशियल रोल यहां पे प्ले किया था। तो उनका नाम था बंगाल में अरविंदो घोष, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, एंड विपिन चंद्र पाल। ठीक है, बात करें महाराष्ट्र की, तो यहां पर कौन एक्टिव था? यहां पर थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तिलक। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द गुदम रंपा रिबेलियन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अल्लूरी सीताराम राजू। ये जो मूवमेंट था, अल्लूरी सीताराम राजू ने क्यों शुरू किया था? टू अपोज ऑपरेसिव फॉरेस्ट लॉ, अपोज्ड ऑपरेसिव फॉरेस्ट लॉ। ठीक है, बात करें बिरसा मुंडा, तो ये रिलेटेड है मुंडा रिवेलियन से, जिसको उलगुलान रिवोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मुंडा या उलगुलान। ठीक है, जो हुआ था 1899 टू 1900। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है इसमें। और ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था उस टाइम के बिहार, लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे तो झारखंड। मंगल पांडे की बात करें तो ये 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है। ठीक है,
कुशल कंवर की बात करें, ठीक है, तो ये ओनली फ्रीडम फाइटर थे जिनको जिनको क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ओनली फ्रीडम फाइटर इन इंडिया टू बी हैंग ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट वाज अ पॉलिसी दैट एम टू, ऑप्शन देखिए, कंट्रोल द रिबेलियन इन द प्रिंसली स्टेट, ऑप्शन बी एक्सटेंड द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश, ऑप्शन सी रेगुलेट द लैंडलॉर्ड्स, एंड ऑप्शन डी एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर लेते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है, ठीक है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, लॉर्ड, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। एंड कब किया था? 1840 में, ओके। जो नोटेबल स्टेट है जिनको उन्होंने एनेक्ट किया था, उनका नाम था सतारा। ये कब किया था? 1848 में। फिर बात करें झांसी, इसको किया था 1853 में। एंड अवध, जिसको किया था 1856 में, ओके। अब देखते क्वेश्चन नंबर 5। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस, ऑप्शन देखिए, पीजेंट राइट, ऑप्शन बी बोर्जियस प्रॉपर्टी राइट इन द लैंड ऑफ जमींदार, ऑप्शन सी शिपिंग राइट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ऑप्शन डी राइट फॉर वुमेन्स टू हैव प्रॉपर्टी राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बोर्जियस प्रॉपर्टी राइट इन द लैंड ऑफ जमींदार। तो बात करें परमानेंट सेटलमेंट, ये कब हुआ था? 1793 में। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ओके। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। और कहां पे किया था? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ओके। ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसमें ये जमींदार हेरिडेटरी प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, ये जमींदार ओके। इन दिस सिस्टम जमींदार हैड टू पे अ फिक्स्ड टैक्स टू द ब्रिटिश, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? इसको बोलते थे एचएसआरए। तो कौन इससे रिलेटेड था? ऑप्शन सी भगत सिंह। ये जो एचएसआरए था, ठीक है, ये कब बना था? फाउंडेड इन 1928 बाय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड सुखदेव। फाउंडेड इन 1928 बाय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड सुखदेव, ओके। ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। और एचएसआरए जाना जाता है काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है, जो हुई थी 1920। सेकंड असेंबली बॉम्बिंग केस, जो हुआ था 1929 में, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड टू फाइट अगेंस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये जो आईएनए था, ठीक है, आईएनए, इसको फॉर्म किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने।
with Japanese support in 1942. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको इसमें याद रखना है। और ये जो आईएनए था ये फाइट कर रहा था अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया, नॉट जर्मनी और रशिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन आफ्टर द। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चोरी चोरा इंसिडेंट। और ये चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था? 1922 में। बात करें बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। तो बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे यहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लीडरशिप, ठीक है, ये किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और ये जो सत्याग्रह था इसको स्टार्ट करने का मेन कॉज क्या था? अनजस्ट लैंड रेवेन्यू हाइक ऑफ 22%। ठीक है, यहां पे क्या हुआ था? जो लैंड रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, वो हाइक हो गया था, उसको ब्रिटिशर्स ने हाइक कर दिया था। ठीक है, हाइक ऑफ 22%। ठीक है, और इसका जो नेचर था वो कैसा था? नॉन वायलेंट। ठीक है, नॉन वायलेंट। और इस मूवमेंट में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हुआ था। ठीक है, और उसको लीड कौन कर रहा था? यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ था, उसको लीड कौन कर रहा था? कस्तूरबा गांधी। ओके, ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। बात करें गांधी इरविन पैक्ट की, तो ये हुआ था 1931 में। ठीक है, और इसके कारण एंड हुआ था हमारा सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। ठीक है, एंडेड द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। और इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोस इन्वॉल्व इन वायलेंस। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन काफी बने हुए हैं। ठीक है, रिलीज ऑल पॉलिटिकल prisoners except those involved in violence। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको इसमें याद रखनी है। ये हमारी निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूं। यदि आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या क्या यहाँ पे मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले 75 प्लस टेक्निक्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड एलिमिनेशन, ये मैं आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करके सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सेकंड क्या है? आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होते हैं ना वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो आपको फील देंगे एक्चुअल एग्जाम का। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्या है? आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। फोर्थ क्या है? एग्जामिनर का माइंडसेट को हमको कैसे समझना है। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन किसका सॉल्व कर रहे हो? आप सॉल्व कर रहे हो यूपीएससी के एग्जाम का, है ना, जिन्हें प्रोफेसर बना रहा है। तो हमको उसका माइंडसेट समझना है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि जो प्रोफेसर है, जो एग्जामिनर है, उसका माइंडसेट हम कैसे समझें। वैल्यू एडेड लेक्चर एंड पीडीएफ्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको टेस्ट दिया जाएगा, आप उस टेस्ट को खुद लगाइए, है ना। उसके बाद आपको लेक्चर दिया जाएगा और उस लेक्चर की पीडीएफ। ठीक है, लेक्चर में आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा, और वैल्यू एडिशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, कि हम किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे वैल्यू एडिशन करेंगे। वो आपको आपके नॉलेज इनहेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। फिर देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है, यदि आप इसको लगाते हो तो आपका पीवाईक्यू के थ्रू 3 टाइम यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि यूपीएससी के फोकस एरियाज कौन से हैं, थीम्स कौन सी हैं। क्योंकि थीम्स का रिपीटेशन काफी होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, है ना, या हमारा सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, या जियो साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, सब में एक ही थीम से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको किसी भी रैंडम टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा। ओके, यदि आप निर्वाणा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, ठीक है, एनरोल करते हो, तो आपको कोई भी रैंडम टेस्ट सीरीज लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे डेडिकेटेड मेंटर सपोर्ट मिलेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। एग्जाम कौन कौन से कवर्ड है? एग्जाम है इसमें सीएससी कवर होगा, आपका सीएपीएफ होगा, सीडीएस होगा, एनडीए होगा, सीआईएसएफ होगा, है ना, इंजीनियरिंग सर्विस, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ, एपीएफसी, ये आपका यहाँ पे कवर होगा।
ठीक है, आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो कौन सी बुक लिखी थी? ऑप्शन देखते हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी माई लाइफ, ऑप्शन सी बुद्धा और कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन डी हिंद स्वराज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। बात करें हिंद स्वराज की, तो हमने पहले भी देखा, हमारा फर्स्ट टेस्ट था उसमें हमने देखा था 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए। ठीक है, यहां भी आपने देख लिया हिंद स्वराज फिर से आया है। तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी महात्मा गांधी ने। बात करें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये याद रखना। बात करें माई लाइफ की, तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है लियोन ट्रोस्की ने। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, हमें बताना कौन सा यहां पे करेक्ट नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ही स्टार्टेड द न्यू इंग्लिश स्कूल इन पूना। ऑप्शन बी, ही फाउंडेड द श्री शिवाजी फंड कमिटी फॉर सेलिब्रेशन ऑफ शिव जयंती। ऑप्शन सी, ही प्रीच द कल्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस। एंड ऑप्शन डी, ही ट्रांसफॉर्म द हाउस होल्ड वर्शिपिंग ऑफ गणेशा इनटू द पब्लिक इवेंट। ओके, तो हमको बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है। ठीक है, नॉट ट्रू है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, बात करें ऑप्शन ए, न्यू इंग्लिश स्कूल इन पूना, तो इसको देख लेते हैं हम, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? इसमें 3 नाम आएंगे। ठीक है, ये फाउंड हुआ था 1880 में। और किन किन ने किया था? सबसे पहला नाम आएगा तिलक का, सेकंड नाम आएगा विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, एंड थर्ड नाम किसका है? गोपाल गणेश अगरकर। ओके, तो ये 3 नाम आप याद रखना। ठीक है, न्यू इंग्लिश स्कूल इन पूना, यहां पर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर एंड गोपाल गणेश आगरकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर वर इश्यू बाय द कुशान्स। स्टेटमेंट 2, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इश्यू बाय द कुशान्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है। ठीक है, यहां पर जो फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर वर इश्यू बाय द कुशान, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना। और स्पेशली बात करें, ये किसने स्टार्ट किया था? स्पेशली कनिष्क ने। ओके, एंड बात करें द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इश्यू बाय द कुशान, तो ये स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है ना। फर्स्ट किसने किया था? यहां पे इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट 1 देखिए, जहादर शाह regime came to an early end in January 1713. ऑप्शन बी, ही वाज डिफीटेड एट आगरा बाय फर्रुखशियर हिज नेफ्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअल ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। जहादर शाह की बात कर लें तो ही बिकेम द एम्पेरर आफ्टर औरंगजेब डेथ। ठीक है, ही बिकेम द एम्पेरर आफ्टर औरंगजेब डेथ। ठीक है, कब हुई थी? 1707 में। और इसका जो रूल था ओनली 1 ईयर का था। कब से कब तक किया? 1712 से 1713। ठीक है, और ये जो 1707 से लेके 1712 तक का जो बीच का टाइम है, उसमें ये अपने भाई के साथ फाइट कर रहा था मुगल एम्परर बनने के लिए। ठीक है, एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ही वाज डिफीटेड एट आगरा बाय फारुखशियर हिज नेफ्यू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट 1 देखिए, द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट एंड द exigency of British politics necessitated the passing of the Pitt's India Act. Statement 2 देखिए, the Pitt's India Act gave the British government supreme control over the company affair and its administration in India. तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, तो ये कब आया था? ये आया था 1784 में। एंड बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, ठीक है, तो ये
स्टार्ट हुआ था 1773 में, ठीक है, 1773, उसके बाद आया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। एंड जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन्ड सुप्रीम कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखते क्वेश्चन नंबर 14। Who among the following was associated with the formulation of basic idea of the Mahayan Buddhism? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए नागार्जुन। हमने हिस्ट्री के फर्स्ट टेस्ट में नागार्जुन के बारे में वहां पर पढ़ा था, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ फिर देखिए, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। नागार्जुन जो थे ये महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। एंड नागार्जुना वाज फाउंडर ऑफ द माध्यमिका, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिडिल वे। जिसको बोलते हैं हम मिडिल वे। तो ये चीज आपको याद रखना है, स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें याद रखना है। एंड ही फॉर्मुलेटेड की महायाना आइडिया, जिसको बोलते हैं शून्यवाद। इसको बोलते हैं शून्यवाद, ओके। अब ये जो अदर ऑप्शन है इनको भी हम देख लेते हैं। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क था कुषाण इंपरर, ठीक है, 2nd सेंचुरी सीई में। एंड ही पैटर्नाइज महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये कुषाण डायनेस्टी, ही पैटर्नाइज महायाना बुद्धिज्म। ओके। एंड इसके टाइम पर क्या हुआ था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, ठीक है। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको देखना है। बात करें मिनांडर की, तो ये इंडो ग्रीक किंग था, ओके। एंड डिस्कस बुद्धिस्ट फिलोसफी विथ नागसेना, ठीक है, जो रिकॉर्ड है किसमें, मिलिंद पन्हो में, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड है किसमें, रिकॉर्ड इन मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है मिनांडर से रिलेटेड। एंड बात करें कश्यप मातंगा, ठीक है, तो ये नाम याद रखना, ठीक है, ऐसे नाम हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। तो ये कौन थे, ये थे बुद्धिस्ट मोंक, ठीक है। और इनको जाना जाता है चाइना में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।